हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए मेटल और नॉन मेटल जो बच्चे कंप्लीट कर लिए हैं वो आ जाए मेरे साथ और कार्बन कंपाउंड की तरफ हम चलते हैं साथ में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे होंगे और क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट की बात करें सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ ग्रेफाइट। देखिए यूजेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कौन सा ग्रेफाइट का इसमें से यूज नहीं है। तो देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा, इट इज यूज फॉर मेकिंग इंसुलेटेड प्लेट बनाने के लिए इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए लुब्रिकेंट्स में होता है और मैन्युफैक्चरिंग लेड पेंसिल में होता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड में भी होता है, लेकिन जो है कि प्योर कार्बन से डायमंड बनाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल डायमंड। और इट इज यूज फॉर मेकिंग insulated इट इज यूज फॉर मेकिंग insulated plates. Graphite कैन नॉट बी मेकिंग insulated plate and is a good conductor of electricity. ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए क्यों नहीं था ये भी पता चल गया आपको। आगे बात करते हैं, मेथेन, एथेन एंड प्रोपेन आर सेड टू फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज बिकॉज ऑल। अब देखिए सारे के सारे होमोलोगस सीरीज के हैं, बिल्कुल। देखिए जब भी हम होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं ना, तो देखिए होमोलोगस सीरीज में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उनका सबका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। अब चूंकि ये सारे मेथेन, एथेन, प्रोपेन हैं तो ये एल्केन के हैं, यानी कि इनका सबका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपके ये किसके हैं, एल्केन के हैं अगर, तो ठीक, अगर ये एल्कीन के होते तो इनका जनरल फॉर्मूला हो जाता CnH2n। ठीक, और अगर ये आपका एल्काइन के होते तो हो जाता CnH2n-2, यानी अगर ये एल्काइन के होते तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, इसका मतलब कि इनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात, इनमें सारे और अगले प्रीसीडिंग मेंबर में CH2 का डिफरेंस होगा और 14 AMU का डिफरेंस होगा, 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा इसमें। तो देख सकते हैं सारे के सारे हैं, क्योंकि डिफर फ्रॉम CH2 ग्रुप। देखिए कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन तो गारंटी बनेगा आपका, और ये इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट बन गया क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, व्हाई डज अ कार्बन कंपाउंड मेनली बाय द कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? देखिए बहुत सारे रीजन है, क्योंकि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ना ही ले सकते हैं 4 ना दे सकते हैं। इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू C4 और C4-, ठीक है, प्लस। सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए शेयर करके इसीलिए बनाएगा। तो ऑल द रीजंस आर वैलिड फॉर द फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। अब देखिए एल्काइन से बिलोंग कर रहा है, उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होना चाहिए। ठीक, अब इसमें मिला लीजिए, यानी जितने कार्बन उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन। ये देखिए साफ घर चला गया। ये दिख रहा है 2 दूना 4, ये भी गलत चला गया। C2H4 है। अब ये दिख रहा है आपको जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। तो देखिए जितने कार्बन है तो उसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और प्लस 2 6, और यहाँ दिख रहा है आपका 4 है। इसका मतलब माइनस करना है ना, इसमें तो प्लस थोड़ी करना है। तो देखिए 3 दूना 6 और 6 में से 2 गया 4। इसका मतलब कि देखिए 3 × 2 CN है ना, CN मतलब कि कार्बन 3 था और हाइड्रोजन गिनती कर रहे हैं, 3 दूना 2 -2, यानी 6 में से 2 गया 4। इसका मतलब आपका D आंसर सही हो जाएगा। और इसका कौन नाम बताएगा, C3H4 का नाम क्या हो जाएगा। देखिए 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन के लिए आपका होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए होता है आपका एथ, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, एल्काइन लगा है तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपाइन। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, डायमंड जो है ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम टू फॉर्म। अब देखिए क्या करना है, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम। ये भी ध्यान रखिएगा कि एक कार्बन 4 से बॉन्डेड है डायमंड में, और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 से है। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रेफाइट होता है उसमें जो ग्रेफाइट है वो एक कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 कार्बन एटम एंड वन ऑफ द बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। उसमें ये भी ध्यान रखना आपको ग्रेफाइट वाले पार्ट में। ठीक है, एंड हेंस ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन द बॉन्डिंग। ठीक है, जितने चारों जो बॉन्ड्स हैं वो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए साफ दिख रहा है कि रिजिड जो है कि 3D स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है ना, 3D स्ट्रक्चर बनाता है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसका IUPAC नेम। देखिए जब आप इसका IUPAC नेम बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग आप करेंगे जैसे साइड चेन नज़दीक पड़ता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी 2 पे आपको दिख रहा है 2 साइड चेन साइड में कार्बन लगे हैं, यानी एल्काइल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मेथाइल। अब देखिए डाई मेथाइल क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 मेथाइल ग्रुप लगा है, तो 2,2 डाई मेथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूट और एन, सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे तो क्या हो जाएगा 2,2 डाईमेथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब कि आपको दिख रहा है ये ऑप्शन बी नंबर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए IPSC से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दे लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन है, जब भी साइकिल में जुड़ेगा ना तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो है
वो हाइड्रोजन जो है जितने कार्बन उसके दोगुना हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर C4H8 यानी कि ये आपका आंसर ये वाला सही हो गया। अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी कर दिया आपको यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि एथीन जो है मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बना होगा। देखिए बात तो सही कह रहा है क्योंकि इथीन है ना, और एल्काइन का है ना ये, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n होता है, जितने कार्बन उससे 2 गुने ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, ठीक। तो देखिए ईच कार्बन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, सही बात है ये भी, और ऑल द रीजंस आर वैलिड फॉर दिस आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो कहना चाह रहे हो द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरीन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए कहना चाह रहा है कि ऑफ ऑल द फ्लोरीन C60 एलोट्रॉप इज मोस्ट स्टेबल, सही बात है। कहना चाह रहा है इट शेप इज सिमिलर टू द सॉकर बॉल, बिल्कुल सही बात है। इट कंटेन ओनली फ्यूज 6 मेंबर कार्बन रिंग। अब देखिए ओनली 6, ओनली यहाँ पर जो है ये ओनली लग गया ना, ओनली फ्यूज 6 मेंबर कार्बन रिंग, ये गलत हो जाएगा ना, C60 है ना, तो ये आपका और देखिए इसमें भी जो है कि एक पेंटागन स्ट्रक्चर भी होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये आंसर C आपका गलत हो जाएगा। कहना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इनकरेक्ट, कार्बन के बारे में इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए कहना चाह रहा है इट हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो ये तो बात सही है बिल्कुल। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट लाई इन अ प्लेन, ठीक, ये भी सही। कहना चाह रहा है इनकरेक्ट था हमारा। तो द एंगल बिटवीन एनी 2 एडिसेंट वैलेंसीज 109 डिग्री 109.5 डिग्री, ये भी बात सही है। एंड 3 वैलेंसी ऑफ कार्बन इंक्लाइंड इन वन अदर एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, 4th परपेंडिकुलर, ये गलत हो जाएगा आपका, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजन में देखते हैं। अगर देखिए असर्शन रीजन में आपका क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पर असर्शन रीजन से ये रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे असर्शन रीजन में क्वेश्चन आपका कहना चाह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइक्लोप्रोपेन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या होता है कि जो एक होता है देखिए होमोसाइक्लिक जिसमें कार्बन के ही हो, और हेट्रोसाइक्लिक में किसी और के भी बॉन्डेड हो। तो हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि उसमें हेट्रोसाइक्लिक तो है नहीं, साइक्लोप्रोपेन है ना, सिर्फ इसमें साइकिल में प्रोपेन ही मतलब कार्बन ही होंगे तभी तो ये प्रोपेन बन रहा होगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए असर्शन आपका बिल्कुल ही क्या है, गलत है। और साइक्लोप्रोपेन कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द दोज कंपाउंड विच कंप्लीट रिंग फॉर्म बाय द कार्बन एटम ओनली। तो इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, असर्शन ट्रू है बट असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये आपका गलत था। हेट्रो में तो और भी दूसरे आ जाएंगे ना, तो इसमें होमो होते हैं, ठीक है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन है तो साइकिल में से प्रोपेन ही है, यानी कि इस तरीके से बन रहा है आपका, समझ रहे हैं। देखिए है ना, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन है, तो ये हेट्रो थोड़ी है, होमो है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहना चाह रहा है यहाँ पर कि देखिए ब्रांच चैन एल्कीन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पर रीजन इसका क्या दे रहा है, ठीक, रीजन यहाँ पर क्या दे रहा है, इसका रीजन देखिए एक्सप्लेन द, अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा होगा, तो ये देखिए बात सही है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहना चाह रहा है एक्सप्लेन करिए डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और डायमंड यूज फॉर मेकिंग टूल्स क्योंकि बहुत हार्ड होता है ना, और थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हैज अ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी, और ये किसी भी सब्सटेंस देखिए कॉपर से 5 गुना ज़्यादा 5x है ना ज़्यादा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है कॉपर से। तो हाउ कैन डायमंड बी द मेड आर्टिफिशियली, एंड देखिए डायमंड बनाया जा सकता है आर्टिफिशियली प्योर कार्बन से, बताया था आपको, बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर के प्रेजेंस में, ठीक है। और देखिए कहना चाह रहा है गिव 2 रीजन बताइए जिससे प्रॉपर्टी जो है डायमंड और ग्रेफाइट की क्या है, अलग अलग है, बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड एंड व्हाट कॉज दीज डिफरेंसेस। तो सबसे पहले डायमंड एक नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। और डिफरेंस अगर बात करें फिजिकल ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट की, अराइजेस बिकॉज द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, अलग अलग तरीके से अरेंजेज हैं, इसे अरेंजमेंट है, इसीलिए इनमें जो है कि आपको डिफरेंसेस भी दिखते हैं। NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट एज वेल एज एक्वा सॉल्यूशन बट नॉट इन अ सॉलिड स्टेट, वाई। अब देखिए सॉलिड में इसलिए नहीं करता है ना क्योंकि आयंस नहीं होंगे, और जैसे ही एक्वस में जाता है तो आयंस मिल जाते हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस की जरूरत होती है। आगे बात करते हैं शॉर्ट टाइप में, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो देखिए डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में स्ट्रक्चर आ सकता है, बताना है कि ग्रेफाइट कैन बी यूज फॉर लुब्रिकेंट बट डायमंड कैन नॉट, क्यों होता है ऐसा, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक बुक फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सप्लेन करिए कि डायमंड कैन बी यूज इन अ रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स बट ग्रेफाइट नॉट, ग्रेफाइट नहीं होता। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, है ना। फिर अगर बात करें एक एलिमेंट एक्स है जिसके 4 इलेक्ट्रॉन है, एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम एंड एलोट्रॉप वाई इज यूज फॉर ड्राई लुब्रिकेंट्स इन मशीन एंड ऑल्सो मेकिंग पेंसिल लिड्स। तो देखिए आपको साफ पता चल गया कि एक जो है कि एलिमेंट एक्स है
और एलिमेंट आपका कार्बन हो जाएगा, एलोट्रोप यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा। कह रहा है वेदर एलोट्रोप ऑफ वाई इज गुड कंडक्टर एंड नेम द यूज ऑफ एलोट्रोप वाई। अब देखिए लुब्रिकेंट्स वाला अदर देन, इनके अलावा बताइए इसका यूज, ठीक है, किस में यूज होते हैं। फिर यहाँ पे आपका कहना चाह रहा है कि नेम अदर 2 एलोट्रोप्स ऑफ एलिमेंट एक्स, और इसके 2 अदर एलोट्रोप्स में आप बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा, डायमंड और क्या हो जाएगा, और आपका फुलरीन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बात करें, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए और बी हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12। अब देखिए C6H12 जो है वो C6H12 को क्या लग रहा है, कहाँ का है, तो आप देख रहे हैं जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो ये CnH2n को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन से मैच कर रहा है ना, किससे मैच कर रहा है, एल्कीन से मैच कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी बताएं आपको, जब भी साइकिल में बनाएंगे ना तो भी जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन हो जाता है, तो ये साइक्लोहेक्सेन भी बन सकता है आपका, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन भी बन सकता है इस तरीके से, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन भी बन सकता है आपका। तो ये दोनों बातें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस इधर आपका हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक, इधर आपका हाइड्रोजन लग जाएगा, तो इस साइक्लोहेक्सेन और आपका एल्कीन दोनों के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दो का पेयर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हाइड्रोजन टोटल बन रहे हैं आपके। तो देखिए कहना चाह रहा है कि इफ ए साइक्लिक कंपाउंड, अगर ए साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका नेम अगर बताना होगा तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और इफ बी इज ओपन चैन कंपाउंड, अब बी अगर ओपन चैन होगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए डबल बॉन्ड लगा के बनाएंगे तभी तो एल्कीन का फॉलो करेगा ना, और 6 कार्बन लगा दीजिए यहाँ पर आप, ठीक, तो देखिए 3 3 6 बन गया। और हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पर आपका 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3 1 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, और 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। अब अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए, काउंट करके देख लीजिए, काउंट करके करेंगे तो देखिए 3 है ना, 3 2 5 2 6 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12, यानी कि सिंपल मैच करेगा। नाम इसका क्या हो जाएगा, अब 6 कार्बन है तो हेक्सीन हो जाएगा, अगर बी है तो क्या, राइट द कंपाउंड कंटेन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड, बताई दी विच कंपाउंड कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड थे, ठीक, ए वाले में। आगे बढ़ते हैं, द सॉलिड एलिमेंट ए एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। अब देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो कार्बन दिखाता है ना, और उसी के एक ग्रुप में नीचे है, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन होगा जो उसी की प्रॉपर्टी दिखाता है, एस से नाम है, ठीक है, चल इतना बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बी गैस वेयर द यूटिलाइज फोटोसिंथेसिस, साफ साफ दिख गया, कार्बन के बारे में बात हो रही है भाई, फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आप अपने में से करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एलिमेंट ई है एग्जिबिट 3 एलोट्रोपिक फॉर्म ए बी सी। अब देखिए इसमें से 3 एलोट्रोपिक आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, वही तीनों के बारे में बात कर रहा होगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक। ई क्या है, एलोट्रोप, बी सी, इसको भी करने की कोशिश करिए। ज्वेलरी वाला देखिए हैंड पे दे दिया आपके यहाँ पर, जो कि डायमंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में अगर बनना चाहे तो बन सकता है। कार्बन एक वर्सेटाइल नेचर है, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है, 3 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन, विच हैव अ क्विट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डायमंड इज द हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट और फुलरीन इज नाइदर वेरी सॉफ्ट और नॉट हार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमंड इज करेक्ट, कौन सा उसके बारे में बात सही है। इट्स थर्मल कंडक्टिविटी लोअर देन कॉपर, लोअर देन कॉपर नहीं होगी भाई, लोअर देन कॉपर इनकरेक्ट यही था, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। 3D स्ट्रक्चर भी है, गुड कंडक्टर, 1 मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज डायमंड इज करेक्ट, करेक्ट की बात कर रहा था, कौन सा सही है, तो ध्यान दीजिएगा, सही है ना, ध्यान से मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूँ, आप लोग भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कौन सा सही है, तो इट हैज़ अ 3D स्ट्रक्चर, ये देखिए बात सही है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है कॉपर से, नहीं भी बताया, 5 गुना ज़्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा। गुड कंडक्टिविटी का नहीं भाई, बिल्कुल गलत बताए। कंटेन बोथ कार्बन कार्बन सिंगल एंड डबल, नहीं, ये भी गलत बात है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेफाइट, कौन सा गलत है ग्रेफाइट के बारे में। तो अभी आपको बताया गया कि इट हैज़ अ 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर, फ्यूज बेंजीन रिंग, सही, हाँ सिमिलर मैच करता है थोड़ा। इट कंटेन ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, ये देखिए आपका गलत हो जाएगा। फिर कहना चाह रहा है इट गुड कंडक्टर हीट डेंसिटी, बिल्कुल सही है, यूज फॉर, बिल्कुल सही है, ठीक। इसमें आपको बताया हूँ कि डबल सिंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, ऊपर आप देखे भी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुलरीन, का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। शेप ऑफ सॉकर बॉल सही है, कंटेन ओनली फ्यूज 6 मेंबर ऑफ कार्बन रिंग, ऑफ ऑल फुलरीन्स ये बहुत स्टेबल होते हैं, ये बात सही है। हार्डनेस इज लोअर देन डायमंड, ये भी सही है, और ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप के बारे में कौन सा गलत है। क्वेश्चन है फुलरीन इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, देखिए लो सॉल्युबिलिटी होती है इसकी, ऑर्गेनिक सॉल्युबिलिटी थोड़ी लो होती है, ठीक, तो यही आपका गलत था।
सॉल्युबल नहीं है, थोड़ी लो है सॉल्युबिलिटी। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट से पेंसिल वो बनता है, सही वेट का हम कैरेट में मेजर करते हैं, डायमंड को कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, तो सेम ही प्रोडक्ट मिलता है CO2। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।